राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और खट्टर साहब को नए नए स्वप्न आते हैं। हरियाणा में किसने कहा था प्रॉपर्टी आईडी के लिए? हरियाणा के तो किसी व्यक्ति ने मांग नहीं की। फिर भी आप प्रॉपर्टी आईडी बनाना चाहते हैं, बनाइए, पर क्या वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन सकती है? क्या वो पूरे हरियाणा के करोड़ों लोगों को, 88 शहरों में रहने वाले लोगों को लाइनों में खड़ा कर दलालों के दरवाजों पर दस्तखत देने को मजबूर कर सकती है? क्या वो लोगों को पानी पी पी कर खट्टर सरकार को कोसने के लिए की ड्योढ़ी पर लाकर खड़ा कर सकती है? क्या सुनवाई के नाम पर धक्के और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा सकती है? ये सब खट्टर साहब ने किया। इसीलिए तो मैंने कहा भ्रष्टाचार का मनोहर काल और प्रॉपर्टी आईडी में 60 करोड़ का गोलमाल, यही वास्तविकता है। खट्टर सरकार सीधे सीधे याशी कंपनी से मिली है हरियाणा के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए। 5 मांगे कुमारी शैलजा जी ने हम सबकी ओर से आपके समक्ष इसलिए रखी। टेंडर कैंसिल हो, याशी कंपनी ब्लैकलिस्ट हो, एक प्रॉपर हाईकोर्ट के सिटिंग जज में इंक्वायरी हो, एफआईआर दर्ज हो, सर्वे स्क्रैप हो। हमने 5 मांगे इसीलिए आपके समक्ष रखी। देखिए, ये तो इंक्वायरी इसीलिए कहा, अगर सब कुछ ठीक है तो हम चुनौती देते हैं माननीय खट्टर साहब को, दुष्यंत चौटाला जी को, कि आगे आए और आप टेंडर की शर्तों को लागू कर दें। उसी दिन सर्वे स्क्रैप हो जाएगा और एक नई इंक्वायरी करवाएं सिटिंग हाईकोर्ट जज से, क्योंकि बिल्ली को दूध की रखवाली नहीं बिठाया जा सकता। खट्टर सरकार ही असल में दोषी है, तो बिल्ली दूध की रखवाली कैसे होगी? इसीलिए शैलजा जी ने कहा सिटिंग हाईकोर्ट जज से इंक्वायरी हो। आप याशी कंपनी के साथ हैं या हरियाणा के लोगों के साथ? सवाल ये। हमने क्या कहा? प्रॉपर्टी आईडी की आड़ में भ्रष्टाचार, दलाली, घोटाला और लोगों को प्रताड़ित करने का धंधा नहीं चल सकता। आपको प्रॉपर्टी आईडी बनानी है, उसका सही तरीका है, सही तरीके से बनाइए। एक एक घर का दरवाजे का दस्तखत दीजिए, घर की मेजरमेंट, प्लॉट नंबर, मलकियत का निर्णय कीजिए, तब प्रॉपर्टी आईडी बनाइए। अल्टीमेटम आज से शुरू, और इस अल्टीमेटम पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो जन आंदोलन कांग्रेस पार्टी करेगी। ये कुछ कमियां हैं जो इतना कुछ आपके सामने आया है, करोड़ों लोगों को आपने सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है, लाखों लोगों को, तो ये व्यवस्था बनाने का कौन सा नया एक नायाब तरीका अपनाया है इस भारतीय जनता पार्टी जेजेपी सरकार ने? ऐसे कैसे हो सकता है? क्या इनको कुछ पता नहीं है जमीन पर क्या हो रहा है? जबकि आपके ऑफिशियल लेटर्स भी दिखा रहे हैं कि व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है। और जब ये भ्रष्टाचार शब्द आ जाता है और ऑफिशियल लेटर्स के माध्यम से आता है, तो सरकार ने क्या किया है? कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है? कहीं एफआईआर दर्ज हुई है कि नहीं हुई है? ये सारी बातें सामने आनी चाहिए, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आएगा। सुशासन या कुशासन,